हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और आज मैं ब्लॉग थोड़ा लेट में स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि कभी कभी यार ज़्यादा काम होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, मेरा वेब डिज़ाइन का भी काम है, तो कभी कभी वो ज़्यादा काम हो जाता है, तो इसलिए आज मैं सुबह जल्दी स्टार्ट नहीं कर पाया। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेरी जॉब के बारे में। मेरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब मैंने आज के 2-2.5 साल पहले छोड़ दी थी। तो वो क्यों छोड़ी थी, तो वो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पर उसके पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि पहले मैं किस चीज़ की जॉब करता था और कितने टाइम मैंने जॉब की है, और उसके बाद फिर कब जॉब छोड़ी मैंने, किस लिए जॉब छोड़ी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। तो अभी चलते हैं आज के 5-6 साल पहले, जब मैंने जॉब शुरू करी थी। तो कॉलेज करने के बाद मैं दिल्ली आ गया था। रायबरेली में मैंने कॉलेज किया था, इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी मैंने, और 2014 में मैं आ गया था दिल्ली। और उसके बाद फिर जॉब मैंने शुरू करी थी। तो सबसे पहले मैंने जॉब करी थी एक कंपनी में 3 महीने के लिए। वो छोटी कंपनी थी, तो उसमें मैंने 3 महीने के लिए जॉब करी थी क्योंकि वो कंपनी शिफ्ट हो रही थी कहीं और, तो इसलिए मुझे जॉब छोड़नी पड़ी थी। पर वहाँ से मुझे उस कंपनी ने 6 महीने का एक्सपीरियंस लेटर दे दिया था, तो उसकी वजह से मैंने दूसरी कंपनी में अप्लाई किया, और वहाँ पे 6 महीने के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की वजह से मेरा दूसरी कंपनी में हो गया था। और फिर मैंने दूसरी कंपनी में स्विच कर लिया था, और दूसरी जॉब मुझे मिल गई थी, जो कि कंपनी थी दिल्ली में ही, जनकपुरी में थी वो। तो वहाँ पे मैंने स्विच कर लिया था। तो वहाँ पे मैं जॉब करता रहा एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, मेरी डेजिग्नेशन थी वहाँ पे। फिर वहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने 1 साल या 15 मंथ ऑलमोस्ट मैंने जॉब करी थी वहाँ पे। तो 15 मंथ जॉब करने के बाद फिर मैंने कहा यार स्विच करना चाहिए। तो उसके बाद फिर मैंने इंटरव्यूज़ देना शुरू किए थे, कुछ कंपनीज़ में इंटरव्यूज़ दिए थे। तो रोहिणी में एक यूके बेस्ड कंपनी थी, वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया, मेरा हो गया था वहाँ पे। और फिर 15 महीने मैंने वहाँ पे दूसरी कंपनी में जॉब करी, और वहाँ पे फिर मैंने रिज़ाइन करा, और रिज़ाइन करने के बाद फिर तीसरी कंपनी मैंने ज्वाइन कर ली थी, जो कि रोहिणी में थी। और अच्छी कंपनी थी, ये बड़ी कंपनी थी, तो वहाँ पे मैंने ज्वाइन कर लिया था। इस कंपनी में भी मैं एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहा था। उसके बाद इस कंपनी में मैंने काफ़ी मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, और ऑलमोस्ट यहाँ पर मैंने 4 साल काम करा था। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, और सैलरी भी काफ़ी अच्छी हो गई थी क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी थी। तो हर साल इंक्रीमेंट अच्छा होता था, तो यहाँ पर सैलरी भी काफ़ी अच्छी हो गई थी। तो ऑलमोस्ट 4 साल से थोड़ा बहुत ज़्यादा ही मैंने यहाँ पे जॉब करी थी इस कंपनी में। तो ये कंपनी जो थी वो मेरी लास्ट कंपनी थी जब मैंने रिज़ाइन करा था, और उसके बाद फिर मैंने जॉब क्विट कर दिया था, जॉब छोड़ दी थी मैंने, और इसके बाद से मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि आखिर मैंने जॉब छोड़ी क्यों थी। तो ऑलमोस्ट 6 साल जॉब करने के बाद जॉब छोड़ दी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो जॉब तो मुझे पहले से ही मीन्स शुरू से मेरा प्लान था कि मुझे जॉब छोड़नी है। क्या मीन्स मेरा ये मोटिव नहीं था कि आगे भी चल के मुझे जॉब करनी है, तो ये मेरा मोटिव नहीं था, इसलिए मुझे जॉब तो छोड़नी थी। तो जॉब छोड़ने के मेरे 2 रीज़न थे। एक तो मेरा प्लान था कि मुझे जॉब छोड़नी है, मीन्स मुझे बिज़नेस करना था या फिर एक अच्छा बिज़नेस करना था, तो ये मेरा प्लान था। तो इसलिए मुझे जॉब छोड़नी थी। और इसके पीछे दूसरा रीज़न ये था, वैसे तो मैं 1 साल 2 साल ऑलमोस्ट और जॉब करता, और उसके बाद फिर मेरा क्विट करने का प्लान था, पर थोड़ा सा और जल्दी जॉब छोड़ने का दूसरा रीज़न ये था कि कंपनीज़ में जैसे कंपनीज़ में पॉलिटिक्स बहुत चलती है। मीन्स कहीं वो ऑलमोस्ट सारी कंपनीज़ में होता है कि पॉलिटिक्स बहुत चलती है। तो वहाँ पे वही होता है कि जो मेहनती इंसान होता है, मेहनती एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, उनसे और ज़्यादा काम कराया जाता है, या फिर जो थोड़ा सा मीठे बोलने वाले होते हैं, या फिर वो जो है अपना काम थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, हो जाता है उनका, क्योंकि वो अपने सीनियर से मीठा मीठा बोल के अच्छी बातें करके, और उसके बाद फिर वो अपना काम चला लेते हैं। तो थोड़ा बहुत ये भी रीज़न था जल्दी जॉब क्विट करने का। और अच्छा ही हुआ क्योंकि जॉब क्विट करके और उसके बाद फिर मैंने अपना खुद का काम शुरू किया, और आज मैं अपना खुद का काम कर रहा हूँ। तो ये दूसरा रीज़न जो हुआ अच्छा जल्दी जॉब क्विट करने का, तो ये एक
मेरे लिए अच्छा ही साबित। और मैं थोड़ा इस टाइप का बंदा हूँ कि क्या कहते हैं, मीठी मीठी बातें करके, ये करके वो करके, उस पर मैं भरोसा नहीं करता। मैं काम पे भरोसा करता हूँ और मैं काम करता था। और उसके बाद भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में यही होता है कि रात में लेट हो जाता है, कभी कुछ भी कोई बग आ गया, कुछ भी फंस गया तो बहुत लेट हो जाता है ना। तो इस वजह से, और उस टाइम ये था कि मैं बहुत काम करता था। मीन्स ये था कि मैं ऑफिस से आने के बाद घर पे भी काम करता था, घर पे अपना काम करता था, फ्रीलांस काम करता था और ऑफिस में जाके ऑफिस का काम करता था। तो रात में भी कभी कभी काफ़ी लेट हो जाता था, काम करना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं फिर इस चीज़ ने भी मुझे सपोर्ट किया कि तुम जॉब क्विट करो और ख़ुद का काम शुरू करो। और शुरू से जब मैंने जॉब शुरू करी थी तब से ही मेरे अंदर ये था कि मुझे एटलीस्ट 5-6 साल 7 साल जॉब करनी है। जॉब से सीखना है कि आखिर में कि काम कैसे करते हैं, कैसे काम करवाते हैं, मैनेजमेंट कैसे काम करता है, काम कैसे आता है, तो ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं, ये सारी चीज़ें मुझे सीखनी थी। तो इसलिए मुझे जॉब करना ज़रूरी था, जो कि मैं 1-2 साल और करना चाहता था। लेकिन ठीक है, जो भी होता, कहते हैं ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो फाइनली 4 साल इस कंपनी में जॉब करने के बाद मेरा डिसीज़न था कि मैं रिज़ाइन करूं यहाँ पे, और मैंने रिज़ाइन किया। और उसके बाद फिर वहाँ पर मुझे रोका गया काफ़ी कि रुक जाओ ये वो, लेकिन फिर मेरा डिसीज़न था कि क्योंकि मेरा दिमाग बिल्कुल वो हो गया था कि नहीं, अब मुझे जॉब नहीं करनी, अब मुझे अपना काम करना है। तो वहाँ से रिज़ाइन करके, और बहुत पहले से ही मैं अपना फ्रीलांस काम करता था, तो बाहर यूएस के, यूके के, कनाडा के और यहाँ के कुछ क्लाइंट्स मेरे बन चुके थे ऑलरेडी। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए प्लस पॉइंट था अपना काम, जॉब क्विट करके अपना काम शुरू करने के लिए। तो जॉब क्विट करने के बाद फिर जैसे मैंने अपना काम शुरू किया तो मेरे पास कुछ क्लाइंट्स ऑलरेडी थे जिन्होंने मुझे हेल्प करी अपना काम शुरू करने के लिए। तो 2019 के अगस्त में मैंने रिज़ाइन करके और फिर अपना काम शुरू किया था, तो जिसमें मेरी छोटी सिस्टर भी है जो वेब डिज़ाइन डेवलपमेंट करती है, उसने भी सीखा हुआ है। और मेरा छोटा भाई है, वो भी मार्केटिंग में, उसने भी मुझे सपोर्ट किया। तो हम लोगों ने मिल के, और उसके बाद फिर एक ऑफ़िस ढूंढ के फिर काम शुरू किया और कुछ एम्प्लॉयज़ भी हायर किए, कुछ एम्प्लॉयज़ हायर करके, और उसके बाद फिर हमने काम शुरू कर दिया था। और अच्छी बात ये थी कि हमें और क्लाइंट्स मिलने लग गए थे, कुछ अच्छे क्लाइंट्स मिल गए थे जो हमें प्रॉपर काम दे रहे थे। तो ये सब हुआ। फिर कुछ टाइम बाद, ऑलमोस्ट 7-8 महीने बाद कोविड आ गया था। तो कोविड आने की वजह से ऑफिस को क्लोज़ करना पड़ा था और हम लोगों ने काम वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया था। तो कुछ टाइम वर्क फ्रॉम होम काम करने के बाद फिर ये हुआ कि सब काम कर ले रहे थे, और जो कुछ हमारे साथ और हमारी टीम में काम करते हैं तो वो भी काम कर रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे। फिर कोरोना की पहली वेव आई और दूसरी वेव आई, तो ऐसे करके फिर हमारा काम वर्क फ्रॉम होम ही चलता रहा। और अब तो अभी भी हम घर से ही काम करते हैं, और हमारी टीम भी है, 5-6 लोग हैं ऑलमोस्ट हमारी टीम में। तो वो हम सब मिलके काम करते हैं। और फिर कोरोना में ही मुझे, जब लॉकडाउन चल रहा था, उसी में मुझे आइडिया आया था कि हम लोगों को यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट करना चाहिए। और अभी ये व्लॉग चैनल मैंने कुछ महीने पहले स्टार्ट करा है। और फिर मुझे लगा कि मुझे अपनी लाइफ के बारे में लोगों को कुछ बताना चाहिए, और अपने स्ट्रगल के बारे में बताना चाहिए, ताकि लोग सीख सकें। लोग अगर कुछ करना चाहते हैं तो वो सीखें और कुछ अच्छा करें। तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस और अपने लाइफ की जो चीज़ें हैं वो मैं इस चैनल पे दिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा। और अगर किसी को भी वेब डिज़ाइन या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड अगर किसी को कुछ पूछना है तो हमें कमेंट करके पूछ सकता है। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा हेल्प करने की। तो ये रीज़न्स थे मेरे जॉब क्विट करने के। एक तो मुझे पहले से ही बिज़नेस करना था, जॉब मुझे करना नहीं था। और दूसरा रीज़न तो जल्दी जॉब छोड़ने का ये हुआ कि थोड़ी बहुत ऑफिस में जो पॉलिटिक्स चलती है वो मुझे अच्छी नहीं लगी। उसकी वजह से मैंने जॉब थोड़ा जल्दी छोड़ दिया और अपना काम शुरू कर दिया। तो गाइज़, इस टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जॉब चली गई है और जिनके पास काम नहीं है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इस टाइम ऑनलाइन की फील्ड ऐसी हो गई है कि इसमें बहुत वाइड फील्ड है ऑनलाइन की, ये जो इंटरनेट की फील्ड। तो इसमें ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आप कर सकते हैं। तो
जिनको भी अगर कुछ करना है, ये बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता कि क्या करें या फिर कैसे करें, कुछ समझ नहीं आता। वो इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं सजेस्ट करने की कोशिश करूँगा, और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ये चैनल भी अच्छा चलता रहेगा और ग्रो करता रहेगा। और अभी तो फ़िलहाल मैं पार्क आया हुआ हूँ शाम के टाइम में, और यहाँ पर थोड़ा सा कुछ फुटबॉल या क्रिकेट खेलूँगा, क्योंकि डेली थोड़ा सा खेलना अच्छी बात होती है बॉडी के लिए। क्योंकि हम लोग यार कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा बॉडी को मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं पार्क आ गया हूँ। तो अभी मेरे दोस्त आ ही रहे होंगे यहाँ पर, जो साथ में हमारे खेलते हैं। तो आप लोगों को अपने फ्रेंड से भी किसी वीडियो में, ब्लॉग में मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो आज का व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।